हेलो एवरीवन। तो आज हम अपना बायोकेमिस्ट्री के सेशंस शुरू करने वाले हैं। 2015 से लेके 2022 तक के 8 साल के पेपर हम सॉल्व करेंगे पूरे के पूरे। ठीक है, और ये हमें कम से कम एक हफ्ता मतलब पूरा अक्टूबर में ख़त्म करना है। आज 25 अक्टूबर है, तो 25 अक्टूबर से लेके हम इसको 31 अक्टूबर तक ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहला पेपर जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे 2017 एम्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इसके साथ साथ हम एनोटेट भी करते चलेंगे फ़र्स्ट एड को। अगर आपके पास फ़र्स्ट एड नहीं है तो आप या तो उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो। अगर आपके पास टैब और पेन है उसके साथ तो आप उसको वहाँ पे ही एनोटेट करना शुरू कर दो। लेकिन अगर आपके पास वो भी नहीं है, अगर आपको फ़र्स्ट एड नहीं लेनी और आपके पास एक बहुत अच्छा सोर्स है जिससे आप पढ़ चुके हो, कोई भी सोर्स, मैं नाम नहीं लूँगी, जो जिस सोर्स से भी आप पढ़ रहे हो, तो आप उसमें वो टॉपिक ढूंढो और जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ वो मार्क करना शुरू कर दो। ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री 2017 एम्स में पूछा गया था। एंड ऑलवेज जब भी आप क्वेश्चन पढ़ो ना तो हमेशा ये सोचो कि आपके पास पेशेंट आ रहा है। भूल जाओ कि यू आर गोइंग टू गिव अ एग्जाम और आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। आफ्टर ऑल एट द एंड यू आर अ डॉक्टर। ओके, तो डॉक्टर की तरह सोचो। तो ये क्वेश्चन है कि एक यंग पेशेंट आया आपके पास, उसके पेट में दर्द है और दर्द जो है वो हो रहा है, कभी कभी नहीं हो रहा, और टिंगलिंग सेंसेशन है उसके हाथ पैरों में और कमज़ोरी महसूस हो रही है उसके हाथ पैरों में। ठीक है, और फिर आपने उसकी हिस्ट्री ली और आपको ये पता चला कि ये जो पेशेंट है ये वॉल में से पेंट खाता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डिफेक्ट होगा विल बी द कॉज ऑफ अ कंडीशन। ठीक है, तो बेसिकली अब ये देखो कि ये क्या पूछना चाह रहा है और इसमें क्या नॉलेज आपकी होनी चाहिए। तो पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी हिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट है। वो पेंट खा रहा है तो पता होना चाहिए कि जनरल नॉलेज होनी चाहिए कि पेंट में ऐसी क्या चीज़ होती है। पेंट में होता है लेड। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लेड पॉइजनिंग। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लिया, क्वेश्चन से ही पता चल गया कि टॉपिक क्या है। टॉपिक पता लगा लिया कि ओके दिस इज लेड पॉइजनिंग। ठीक है, पेट में दर्द है, पॉइजनिंग हो गई, और वॉल से पेंट खा रहा है, लेड हो गया। अब सवाल ये है कि लेड पॉइजनिंग जो है वो कौन से एंजाइम को का डिफेक्ट करवाता है। ठीक है, सो देयर इज गोइंग टू बी टू एंजाइम्स जिसका लेड जो है अगर उसकी मात्रा हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो दो एंजाइम्स को वो इनहिबिट कर देता है। वो दो एंजाइम आपको याद रखने हैं। द वेरी फर्स्ट जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है वो है ये। पहला हमारा है ALA डिहाइड्रेटेस। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ALA डिहाइड्रेटेस। एंड जो सेकेंड एंजाइम जो लेड जो है इनहिबिट करता है वो है फेरो चिलेटेस। ठीक है, तो दिस इज द टॉपिक लेड पॉइजनिंग जो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, और फर्स्ट एड 2022 में एनोटेट करो पेज नंबर 432 पे साफ साफ लिखा है कि द अफेक्टेड एंजाइम इन लेड पॉइजनिंग इज दिस एंड दिस, एज सिंपल एज दैट। अच्छा चलो, अब ये तो समझ में आ गया कि एला डिहाइड्रेटेज और फेरोचिलेटेज को ये इनहिबिट करता है। लेकिन ये हीम सिंथेज, कॉर्प्रो, पॉरफायरिनोजन ऑक्सीडेज, ये सब आए कहाँ से, ये सब कौन से रिएक्शंस में एंजाइम्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो उसका आंसर भी है, और जो जिस रिएक्शन में ये एंजाइम्स यूज़ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको हम कहते हैं हीम सिंथेसिस। जो हम बोलते हैं ना हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन, उसका होता है हीम। वो हमारी बॉडी में हीम कैसे बनता है उसकी रिएक्शंस होती हैं कुछ। ठीक है, जहाँ पे ये सारे के सारे एंजाइम्स यूज़ होते हैं। और अब इस हीम सिंथेसिस को लेड पॉइजनिंग से कैसे कनेक्ट करेंगे और उससे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये देखेंगे। सो एज यू कैन सी कि ये हीम सिंथेसिस है। ये जो पिक्चर है ये फर्स्ट एड की ही है। तो मैं बता दूं कि
हीम सिंथेसिस में माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले, अच्छा, हीम सिंथेसिस इज अ काइंड ऑफ रिएक्शंस जो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में होता है. देयर आर सम लाइक ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस, कुछ रिएक्शंस जो होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं, कुछ होती हैं साइटोप्लाज्म में, और कुछ होती हैं जो दोनों में होती हैं प्रेजेंट. सो हीम सिंथेसिस इज वन ऑफ दोज रिएक्शंस जिसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों में होता है. तो लेट्स गो थ्रू दैट, क्योंकि ये हीम सिंथेसिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हर साल पूछा जाता है. उसका भी सबूत मैं अभी दिखाऊंगी. तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले सक्सिनल कोएंजाइम और ग्लाइसिन कंबाइन करते हैं जिससे बनता है अमाइनो लेव्युलिनिक एसिड, एज यू कैन सी हेयर. अब जब अमाइनो लेव्युलिनिक एसिड ALA डिहाइड्रेटेज की हेल्प से बिलिनोजन में कन्वर्ट होता है, उसका जो एंजाइम ALA डिहाइड्रेटेज होता है उसको इनहिबिट करती है लेड पॉइजनिंग. जब लेड की पॉइजनिंग हो जाती है तो वो इस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, और ये क्वेश्चन आया था 2017 एम्स में जो हमने देखा. फिर पोर्फोबिलिनोजन जो होता है, पोर्फोबिलिनोजन डीएमिनेज के हेल्प से हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलीन में कन्वर्ट होता है, एंड दिस हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलीन कन्वर्ट्स इनटू यूरोपोर्फिरिनोजन 3, and this uroporphyrinogen 3 converts into coproporphyrinogen 3 with the help of an enzyme uroporphyrinogen decarboxylase. करेक्ट, समझ में आ गया. नाउ दिस पोरफायरिनोजन 3 कन्वर्ट्स इनटू, अब ये साइटोप्लाज्म में ये रिएक्शन था, माइटोकॉन्ड्रिया से पहले अब साइटोप्लाज्म में गया, अब ये साइटोप्लाज्म से वापस माइटोकॉन्ड्रिया में आ रहा है. दिस कोप्रोपोरफायरिनोजन 3 कन्वर्ट्स इनटू प्रोटोपोरफायरिन इन माइटोकॉन्ड्रिया, और दिस प्रोटोपोरफायरिन कन्वर्ट्स इनटू हीम. एंड हेयर ऑल्सो यू कैन सी कि लेड पॉइजनिंग जो है वो फिरोचिलिटेज को भी इनहिबिट कर रहा है. ठीक है, तो किन किन चीज़ों को इनहिबिट कर रहा है हमारा लेड पॉइजनिंग? ओनली दिस ALA डिहाइड्रेटेज एंड दिस फेरोचिलिटेज. ओके, समझ में आ गया. तो दो एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है जो कि साफ साफ फर्स्ट एड में दिया हुआ है. नाउ 2015 एम्स में एक क्वेश्चन आया था. वो क्वेश्चन ये था कि एक 10 साल का बच्चा है, सेम तरह का क्वेश्चन था, एंड इट प्रेजेंटेड विद एब्डोमिनल पेन, मसल वीकनेस, फटीग है, और इन्वेस्टिगेशंस कराई. उसके इन्वेस्टिगेशन में भैया हमें पता चला कि उसका लेड लेवल तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है. अब कौन से एंजाइम की एक्टिविटी लिवर में बढ़ जाएगी? नाउ दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन देन दिस क्वेश्चन. ऊपर वाला क्वेश्चन तो थोड़ा डायरेक्ट था कि बताओ भैया, लेड, सीधा सीधा क्वेश्चन था कि लेड पॉइजनिंग में कौन सा एंजाइम जो है वो अफेक्ट होता है. ठीक है, पेंट खा रहा है, उससे उसकी हिस्ट्री से आपको पहचाना था, लेकिन यहाँ पे ये बोल रहा है कि लेड बहुत बढ़ा हुआ है. अब ये बताओ कि कौन सा एंजाइम जो है वो बढ़ जाएगा. इज इट एला सिंथेज, इट इज़ फिरोचिलिटेज, इट इज़ PGB डीएमिनेज, और इट इज़ हीम ऑक्सीजनेज. बाय द वे PGB डीएमिनेज इज दिस वाला पोर्फोबिलिनोजन डीएमिनेज. यहाँ पे PBG और डीएमिनेज लिया गया है जो पोर्फोबिलिनोजन को हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलीन में कन्वर्ट करता है. ठीक है, तो अभी एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले नीचे से शुरू करते हैं. व्हाट इज हीम ऑक्सीजनेज? हीम ऑक्सीजनेज ये होता है कि जब पूरा हीम सिंथेसिस हो जाता है तो ये हीम जो होता है ये डिग्रेड होता है इनटू बिलीवर्डिन, और बिलीवर्डिन में इसको डिग्रेड करने के लिए जो एंजाइम यूज़ होता है उसको हम कहते हैं हीम ऑक्सीजिनेज. तो जब मैं ये कहूँ कि लेड पॉइजनिंग से फिरोचिलिटेज इनहिबिट हो जाएगा जो कि आयरन प्रोवाइड कर रहा है हीम को, तो क्या होगा? हीम बनेगा नहीं, हीम बनेगा नहीं ज़्यादा, तो फिर बिलीवर्डन में ज़्यादा कन्वर्ट नहीं होगा. तो इसमें पूछा है एक्टिविटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इंक्रीज्ड. तो हीम ऑक्सीजनेज इंक्रीज्ड कहाँ होगा? हीम ऑक्सीजनेज विल डिक्रीज. नाउ नेक्स्ट, PGB डीएमिनेज. यहाँ पे लेड पॉइजनिंग ALA डिहाइड्रेटेज को हमारा इनहिबिट कर रहा है, करेक्ट. लेकिन जब ये इनहिबिट कर रहा है तो पोर्फोबिलिनोजन ज़्यादा बनेगा ही नहीं, ये ज़्यादा बनेगा ही नहीं, तो ये वाला जो एंजाइम है हमारा ये भी हो जाएगा डिक्रीज. अब ये तो हमें सीधा सीधा पता है कि भैया ये जो लेड पॉइजनिंग है ये फिरोचिलिटेज को इनहिबिट कर देती है, तो ये तो ऑब्वियसली हमारा कम हो जाएगा. ठीक है, अब बचा ALA सिंथेज. आंसर हमें हमारा मिल गया है, पर क्यों? क्योंकि ये लेड पॉइजनिंग जो होता है वो इफ़ेक्ट करता है अमाइनो लेवुलिनिक एसिड के बाद, उससे पहले वाली रिएक्शन तो चलती रहेगी, तो ये जो है हमारा सही रहेगा, नॉर्मल रहेगा, इसीलिए ALA सिंथेसिस विल इंक्रीज, बाकी सब डिक्रीज हो जाएंगे.
and this will increase. Okay. सी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये सीरीज़ स्टार्ट करने का मतलब ये है कि देखो ये सीरीज़ जो है आपको हर जगह मिल जाएगी, ठीक है। एम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जो भी रिस्पेक्टिव ऐप यूज़ कर रहे हो वो मिलेगा, उसमें मिलेगा आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे। लेकिन साथ साथ में टॉपिक्स को पढ़ना, कोई ये नहीं बताता कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। सब बताएंगे कि ये बुक ले लो, वो कर लो, ये कर लो, फर्स्ट एड, प्रेप लैडर, मैरो, डैम्स, ये सीरीज़, वो क्यू बैंक, ये सब कर लो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि 5-6 घंटे बैठ के पढ़ें कैसे इंटरेस्ट के साथ। भैया क्योंकि सारा खेल तो उसी का ही है ना। सबके पास मैरो है, सबके पास प्रेप लैडर है, सबके पास फर्स्ट एड है अब तो पढ़ें कैसे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है, सो दैट समझ में आए कि कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं और धीरे धीरे टॉपिक्स कंप्लीट होते जाएं। सो थैंक यू। अगर आपको पसंद आया सो लाइक, ओके, बाय बाय।